ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक तेजी वाले स्टॉक्स सभी आपने देख ही लिए होंगे। इसमें टाटा टेक पे तो होल्ड आया, एलआईसी हाउसिंग बाय आया, बीपीसीएल बाय आया और बीईएल बाय आया। अब तक 4 शेयर पूछे थे, एक पे होल्ड है, 3 पे बाय कॉल है। जब इंडेक्स के बारे में पता किया तो एक बैंक निफ्टी का ऑप्शंस का ट्रेड मिला 56,000 रुपये की कॉल, जिसका टारगेट है 1080, स्टॉप लॉस है 740 का, और ये 29 मई वाली कॉल है। एक ही कॉल आपके पास अवेलेबल है, आप इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो ये पूरी रूपरेखा हमने तेज़ी वाली वापस रिपीट कर दिया अगर आप थोड़ा कार्यक्रम में लेट जुड़े हैं। अब मंदी वाले शेयर चेक करवाते हैं, शॉर्ट्स लेके आइए। एम्फेसिस और एल&टी फाइनेंस दो ऐसे शेयर हैं जिस पे शॉर्टिंग यानी कि ताज़ा बिकवाली हो रही है। अजीत सर, दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो, एम्फेसिस और एल&टी फाइनेंस। देखिए एम्फेसिस में डिम्पी रेजिस्टेंस जरूर है। अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी रिकवरी और अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि कोइंसाइड करता है आपके 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से डेली चार्ट पे, उन दोनों ही लेवल्स को रीटेस्ट करने के बाद आज के सेशन में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। बट ट्रेंड अभी इतनी जल्दी रिवर्स मैं नहीं मानूंगा जब तक कि 2370 के लेवल्स के ऊपर ये ब्रेक ना करे और उसके नीचे जाए और फिर सस्टेन करे। तो एज ऑफ नाउ जिनके पास पोजीशन है प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं, बट फ्रेश शॉर्टिंग के लिए 2370 के नीचे का ब्रेक का वेट करिए। तब वहां पे आप 2460 के स्टॉप लॉस के साथ 2200 तक के टारगेट्स के लिए शॉर्ट बना सकते हैं, नॉट एट करंट लेवल्स। एलटीएफ में देखिए एक इनिशियल डिक्लाइन के बाद अब ग्रेजुअली रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मेरी यहाँ पे रिकमेंडेशन होगी करीब 173-74 के पास आता है, वहां पे प्रॉफिट बुक करिए और उसके बाद एक शॉर्टिंग पिवट के फॉर्मेशन का वेट करिए। तो यहाँ पे भी रिकमेंडेशन होगी कि अवॉइड करना है भी फ्रेश शॉर्ट्स। एग्जिस्टिंग पोजीशन करीब 173 के पास बुक करने के बारे में सोचिए, स्टॉप लॉस रखिए 162 का। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। तो दोनों शेयर्स पे आपने अपनी रिकमेंडेशन दे दी। एक पे तो लगा दिया अवॉइड की स्टैम्प, एल&टी फाइनेंस के नंबर्स भी आए हैं। आज मैनेजमेंट हमारे साथ थी, उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया, उस क्लैरिफिकेशन के बाद गिरावट तो रुक गई है, हल्की हल्की रिकवरी भी आ रही है, और एम्फेसिस भी अभी तो फिलहाल अवॉइड की कैटेगरी में है। अनवाइंडिंग के 2 शेयर हैं सर, एचसीएल टेक है और एचडीएफसी लाइफ है। इन दोनों को भी चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताइएगा सर। देखिए एचसीएल टेक में भी जो गैप अभी 3 दिनों पहले हमने देखा था उसी के अंदर, उसी कैंडल के अंदर बेसिकली ये ट्रेड कर रहा है। 1600-1625 का जोन है वो मेजर रेजिस्टेंस है, और वो ब्रेक होगा तभी जाके एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिलेगा नेक्स्ट लेग। तो यहाँ पे भी रिकमेंडेशन होगी कि जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है एक बार को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। डिप की पॉसिबिलिटी है बट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है टू गो शॉर्ट, कॉज 1500 के पास एक सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी फ्रेश शॉर्टिंग अवॉइड करनी है, बट प्रॉफिट जरूर बुक किया जा सकता है। और अब आते हैं एचडीएफसी लाइफ पे। तो यहाँ पे स्टॉक में इसमें भी कंसोलिडेशन का ट्रेंड ही नजर आएगा, बिकॉज प्रीवियस स्विंग हाई करीब 730-35 के लेवल को रीटेस्ट करने के बाद एक पॉज दिख रहा है। प्रॉफिट टेकिंग आएगी जब ये 690 के लेवल के नीचे स्लिप करेगा। तो यहाँ पे कंडीशनल आप पोजीशन बना सकते हैं। 690 के नीचे जाने पे आप शॉर्ट कर सकते हैं 750 के स्टॉप लॉस, 705 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 675 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, पॉइंट टेकन हो गया। तो एचडीएफसी लाइफ और एचसीएल टेक, इन दोनों पे रिकमेंडेशंस हैं। एक पे तो अवॉइड की कैटेगरी में डाला है। एचडीएफसी लाइफ के अंदर जो सौदा है वो आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। सर, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है आपके पास इंडेक्स के अलावा? किसी स्टॉक्स पे कोई ऑप्शंस का ट्रेड हो? देखिए यहाँ पे जिस तरीके से डिप्टी ट्रैक्शन दिख रहा है ना, मुझे एचएएल में लग रहा है कि ये ट्रैक्शन और एक्सटेंड हो सकता है। तो जैसे बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि 4400 के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अगर इसको ऑप्शंस पे देखें तो करीब 150 का इसका लॉट साइज है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 4500 वाली कॉल जो 182 के पास ट्रेड कर रही है, इसको आप अटेंड कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि ये आउट परफॉर्म कर रहा है विद इन द सेक्टर। और करीब 140 के स्टॉप लॉस के साथ 270-280 तक के टारगेट्स के लिए एचएल की 4500 वाली कॉल ये आप देख सकते हैं। एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आप नोट कर लो, मैंने आपके लिए पता कर दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स शेयर थोड़ा खिंचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस में वॉल्यूम भी कम रखना। 4500 की कॉल है, 182 रुपये में मिलेगी, 280 रुपये का टारगेट है, 140 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो ये ऑप्शंस का एक और ट्रेड आपके पास है। इंडेक्स के अलावा अगर आप कोई शेयर्स में ढूंढ रहे थे ऑप्शंस,
तो ये ट्रेड भी रखे जा सकते हैं। सारे के सारे ट्रेड एक बार घुमा दो स्क्रीन पर, सब कुछ नोटिस करा दो। मैं फिर से बोलूँगा, जब तक विक्स अब वापस ऊपर नहीं आता, बाजार धीरे धीरे करके ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। और उसमें रिलायंस का बड़ा योगदान है। 4.5% रिलायंस ऊपर है 285 पॉइंट के साथ। 24,300 को भी पार करके अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और बैंक निफ्टी ने तो बढ़त करीब 750 पॉइंट की बना ली है इसी कार्यक्रम में। विक्स ऊपर आते ही बाजार अपने गेंस को धीरे धीरे करके रोकना शुरू कर देगा और हो सकता है वापस कोई झटका वटका भी लगे। तो इसलिए आप अभी भी अपने स्टांस को कॉशियस रखिए। मेरे को आज की तेज़ी से कोई इतराज़ नहीं है, बट मेरे को इसमें स्टांस चेंज करने का अभी बनता नहीं है। आप मेरे लिए 300 पॉइंट और भी चला देंगे ना, तब भी मैं अपना स्टांस चेंज नहीं करूँगा। तो बस मैं स्टांस अपना अभी भी कॉशियस बना के रखा हूँ। वजह आपको पता ही है कि अभी भी पहलगाम में जो भी हुआ, उस पूरे मामले का अभी भी वो अनफोल्ड नहीं हुआ कि कैसे वो अनफोल्ड होगा पूरा का पूरा। ठीक है, एक दो शेयर बस मेरे को और पता करने हैं लास्ट में। बस मैं वो और पता कर लेता हूँ मैं। 1 मिनट सर, इस सीरीज़ के हिसाब से मेरे को एक बैंकिंग स्टॉक्स चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि या तो मैं सरकारी बैंक पकड़ूँ SBI, या फिर एक निजी बैंक पकड़ूँ। HDFC काफ़ी चल चुका है, कोटक काफ़ी चला हुआ बैंक है। मेरे पास जो ऑप्शन बचती है वो बचती है एक एक्सिस बैंक की या फिर ICICI बैंक की। एक बार इनके रिकमेंडेशन सर, इन दोनों पे। देखिए डिम्पी, अगर इस पूरी रिकवरी में बात करें, जैसे हमने बात भी की कि प्राइवेट बैंक्स ने आउटराइटली परफॉर्म किया है। अगर इन दोनों नामों में से बात करें, SBI और एक्सिस में, तो मैं कहूंगा कि आपको SBI के साथ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक बहुत क्लियर कट यहाँ पे भी आपको एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आएगा डेली चार्ट पे। उसका ब्रेकआउट, उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर बनाते हुए करीब करीब एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आएगा करीब 850 से लेकर 860 तक के जोन में। तो वहां तक की पोटेंशियल अभी नियर टर्म मुझे नजर आता है कि SBI में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 795 795 इसके स्टॉप लॉस के साथ करीब 850 870 तक के टारगेट्स के लिए SBI को आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है सर आपके ट्रेडिंग कॉल्स। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ONGC अगर आप देखेंगे डिम्पी, तो काफी एक अच्छे करेक्टिव मोड के बाद इसने अपने मेजर एवरेजेस को रिक्लेम किया है हाल फिलहाल में। और वहां पे भी एक बेसिकली टाइम स्पेंड करके ये आगे बढ़ रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 246 का, यहाँ पे आप 258 तक के लेवल्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे मैरिको जो कि FMCG बास्केट में आउट परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक ने डिक्लाइन के ड्यूरिंग पार्टिसिपेट भी नहीं किया, अपने रिकॉर्ड हाइज के पास है। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव के लिए भी तैयार है। तो यहाँ पे 742 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 705 के स्टॉप लॉस के साथ मैरिको को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। आपसे हमने काफ़ी सारे ट्रेड पता कर लिए। अमूमन मैं इस तरह के मार्केट के अंदर ज़्यादा ट्रेड थोड़ा अवॉइड करता हूं, लेकिन फिर भी आपने काफ़ी ट्रेड दिए हैं, तो कल आपका रिपोर्ट कार्ड काफ़ी बेहतर भी बन सकता है और बड़ा भी बनेगा। इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को यहीं वाइंड